those candidates who are appearing in CAPF AC 2023, for them, this video is related to a strategy for economy with previous year analysis. ये क्वेश्चन देखो, ये जो वीडियो है ये मैं आपको तब प्रेजेंट कर रहा हूं जब हमने लास्ट 11 इयर्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रेजेंट किए। ऑब्वियसली देखो, जो कैंडिडेट्स, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी भी जो प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रॉपर एनालाइज नहीं करते हैं, उनको नहीं देखते हैं। उसके बाद आप ये बोलोगे सर बता दो इंपॉर्टेंट ये क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ डियर कि जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं आपको 10 क्वेश्चन गेस दे दूं और यही आएगा, नहीं। यहाँ जो है चीजें चेंजेज होते रहते हैं। और जब तक आप कुछ चीजें आपको मेमोराइज करना है, कुछ चीजें करंट से देखना है, कुछ चीजें कंसेप्ट सीखना है, कुछ न्यूमेरिकल से आपको आएंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से जैसे 11 इयर्स के आप यदि क्वेश्चंस देखोगे उनको आप टाइम दो। हर चीज को ऐसा नहीं है कि आप हमारे ही कहीं से भी आपने एक्सप्लेनेशन देखा होगा या आप आंसर देखा होगा प्रॉपर, तो उसको देखो और उन क्वेश्चंस को प्रेजेंट कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करो। अभी इधर कपल ऑफ ईयर्स से देखोगे कि बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। पहले जैसे जनरली मैं कैंडिडेट्स को 3-4 इयर्स पहले जनरली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था, जो आपका इलास्टिसिटी वगैरह जो है या कुछ कोर कंसेप्ट थे, उसको मैं नहीं बोलता था करने के लिए, लेकिन आज के डेट में वो इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इधर देखोगे कि बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इधर लास्ट 3-4 साल से बहुत सारे आए हैं। तो आपको विद जो टाइम जो चेंजेज हो रहा है, टाइम फ्रेम के अनुसार चीजों को समझते हुए उसके आधार पे आपको वर्क करना है। तो इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो ये जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके 2012 से लेकर के और 2022 तक का ये है। अब ये देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 22 है और लोएस्ट एक तरह से 5 है। इसके शायद हो सकता है आप पहले वाला कोई वीडियो देखोगे तो इस सब में नंबर आपको चेंजेज मिलेंगे। इसका कारण क्या है ना, कि शायद उस समय कुछ क्वेश्चंस को मैंने जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ठीक है ये इकोनॉमिक्स का प्योर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी मैंने ऐड कर दिया होगा और किसी में आपको चेंजेज ये मिल सकते हैं। अब इधर वाले ईयर को इसमें देखोगे कि वेरिएशन बहुत ज्यादा, 22 देखो यहाँ है, यहाँ 5 इधर। तो अब लास्ट हम यदि लास्ट 5 इयर्स के देखें, 2018, 19, 20, 21 और 22, अब इसमें देखो हर ईयर में आपके डबल डिजिट में क्वेश्चन है। इनफैक्ट 2022 में 10 क्वेश्चन है, उसके बाद ये इधर 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 13 13 ये है। दैट्स मीन आप कह सकते हो कि मोर देन एक तरह से 10 या 10 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। और इधर जो है मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अभी जो भी यूपीएससी इनफैक्ट क्या कर दिया ना, कि अब किसी भी सेक्टर को, किसी भी एरिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे आप हिस्ट्री का ही लो, हिस्ट्री में एक समय होता था ना कि मेजोरिटी ऑफ टीचर बोलते थे मिडाइवल छोड़ दो, आप मॉडर्न को प्रॉपर तरीका से करो, एंशियंट को थोड़ा करो, मतलब एंशियंट और मिडाइवल को थोड़ा गोली भी दे दोगे तो। लेकिन अभी देखो 20 क्वेश्चंस के आसपास यदि हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल कर दे रहे हैं। इस वजह से आप किसी भी सेक्टर को नहीं कर सकते हो, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे कुछ फैक्चुअल हो और चाहे करेंट का हो। तो ये जो नंबर ऑफ ब्रेकअप लास्ट 11 इयर्स के जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने बताया कि मे बी इन सम डिफरेंट को जो वीडियो होंगे उसमें हो सकता है इसमें मैंने वेरिएशंस किया हुआ होगा, लेकिन अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। 22 में हमने 10 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 13 13 ये। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन एक रफ है, कहीं भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। मे बी क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के टीचर होंगे, मे बी पॉलिटी में उसको ऐड कर देंगे, कुछ जो है हो सकता है हिस्ट्री में उसको ऐड कर दें, क्योंकि मिक्स चीजें हैं। बट एक रफ में आपको देखना है और खास करके लास्ट 5 इयर्स के देखो तो ठीक ठाक मतलब है क्वेश्चन है। अब बुक्स की बात रही तो आपको लगेगा ना कि ये बुक्स इतना ज्यादा, हम 10 क्वेश्चन के लिए करें या 12 क्वेश्चन के लिए या 15 क्वेश्चन के लिए। डियर, यहाँ 10 क्वेश्चन सिर्फ नहीं होता है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो कुछ कंसेप्ट्स हैं ये सारे एक्स्ट्रा आप, मैं हमेशा हर एस्पिरेंट्स को यही बोलता हूँ, हर कैंडिडेट को बोलता हूँ
कि चीजों को आपको होलिस्टिक वे में देखना है, आपको इंटीग्रेटेड वे में देखना है, किसी भी चीज को आप सेपरेट वे में नहीं देखोगे, यूनिटी में नहीं देखोगे, होलिस्टिक वे में देखोगे। अब फॉर एग्जांपल लो कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि आप क्लास 10th का पढ़ रहे हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर 1 का नहीं, पेपर 2 के लिए भी आपको कंटेंट मिलेगा। इकोनॉमिक का टेक्स्ट बुक ये 9 का, इनफैक्ट आप चाहो तो 9 छोड़ भी सकते हो, लेकिन बहुत सारा चीज क्योंकि क्या है, ये आपका 11th वाले में कवर हो जाएगा, तो आप चाहो तो 9th का छोड़ दो, लेकिन इसमें 4-5 चैप्टर हैं आपके, तो उसको कवर कर लो। दोनों में ये 9वां वाला 1 दिन में आप कवर कर सकते हो, 10वीं वाली 2 दिन में आप कवर कर सकते हो। मेन एक्चुअल में देखा जाए तो ये 11th आपका है, उसमें टाइम देना पड़ेगा। और ये जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको शायद कॉम्प्लेक्स लग सकती है, कुछ चीजें शायद आपको टफ लग सकता है, लेकिन आपको उस पे ऊपर वर्क करना है धीरे धीरे। तो जो बुक है आपके पास, ऑब्वियसली यदि हम एनसीईआरटी के देखें तो 5 बुक्स हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों बुक जो है वो बहुत स्टोरी के फॉर्म में एक तरह से है, तो उसको एक एक दिन में आप कवर कर लोगे। मेनली इधर 3 बुक हैं जो उसमें टाइम देना पड़ेगा। अब उसके बाद कुछ कैंडिडेट ये होते हैं कि सर हम सिर्फ लूसेंट का जीके वाला पोर्शन इंडियन इकोनॉमी पढ़ लें, डिगर पढ़ सकते हो, लेकिन लूसेंट तब के लिए है ना, लूसेंट पूंजी है, पूंजी का इस्तेमाल तब फायदेमंद होता है, तब लाभदायक होता है, जबकि आपने ऑलरेडी प्रॉपर तरीका से वर्क किया हुआ है। अदरवाइज पूंजी का डायरेक्ट जो है, हाँ अब कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल आपने रट्टा लगा लिया, वो बन गया, लेकिन जहां कंसेप्ट आएगा, जहां न्यूमेरिकल आ गया, जहां कुछ चीजें सोल्व करने के लिए, जहां फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, जहां कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स है उसको अप्लाई करने के लिए, तो ये काम नहीं आएगा और वो आप धाराशायी हो जाओगे। तो इसको तब करो जब आपने पहले किया हुआ। अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे, क्या इसको डिटेल में जानना है? नहीं। जो कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके मिल जाते हैं एग्जाम में, जो टेस्ट वगैरह आप लिखते हो, या आज के डेट में यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, आप ये करो कि एमसीक्यू रिलेटेड टू बजट, लेटेस्ट बजट जो आपका है, ऑब्वियसली जब आपका एग्जाम होगा तो इस ईयर का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो आप समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, समरी ऑफ बजट, या एमसीक्यू ऑन इकोनॉमिक सर्वे, एमसीक्यू ऑन बजट, ये नंबर ऑफ चीजें आपको मिल जाएगी। उससे आप सपोज बजट है 50 क्वेश्चन उससे कर लो, इकोनॉमिक सर्वे 50 क्वेश्चन उससे कर लो, तो ये आपका। अब करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली बात है, ये करंट अफेयर्स में सब ये हो जाएगा। स्कीम्स, तो कुछ जो स्कीम है आपके इकोनॉमिक सर्वे में उसका मिलेगा, कुछ जो है बजट में आपको मिलेगा, तो ये आपको चीजों को करना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर फॉर एग्जांपल अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, लास्ट 11 ईयर्स के, आप उनको देखो। कभी भी जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो कोई चीज समझ में नहीं आने लगा या जो भी है, 2 मिनट देखे उसके बाद छोड़ दिए। आप कोई भी जो सब्जेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जो टफ लग रहा है, तो वो मोर डिवोशन चाहता है। यदि कोई टफ लग रहा है तो उसमें हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, यदि कोई जल्दी बन जा रहा है तो उसमें हम कम टाइम देंगे। तो आप ध्यान रखो कि जो पोर्शन आपका वीक लगता है, तो उस पोर्शन पे अधिक टाइम दो, अधिक चीजों को ये वर्क करो जो हमको आता है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन करो कि किसी का मैथ बहुत अच्छा है, उसको मैथ पर बहुत अधिक फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी का मैथ खराब है, उसको मैथ पे फोकस करने की जरूरत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो, सीसेट जो जीएस पेपर 2 सिविल सर्विसेज का होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको मैं जानता हूं कि जीएस 1 में अच्छा कर पाए। एक्चुअल टफ क्या है, जीएस 1 ही है, लेकिन जीएस 1 तो क्लियर कर जा रहे हैं कट ऑफ, जीएस 2 का नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका मैथ खराब है, इंग्लिश भी खराब है, ना आप मैथ पे सही फोकस कर रहे हो ना इंग्लिश पे कर रहे हो। तो जो एरिया में खराब है, मतलब खराब इन द सेंस कि जिसमें आप पुअर हो, जिसमें आप वीक हो, उसको ध्यान दो। तो जो एनसीईआरटी है वो स्टोरी के फॉर्म में, खास करके जो ये 3 आपका है, जो आपका 10th का, ये आपका 9th का, 10th का, 11th का, ये 3 है, ये स्टोरी के फॉर्म में। ये दोनों नो डाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब एक और जैसे बुक इनफैक्ट देखोगे कि जो 12th का ज्योग्राफी है, पीपल एंड इकोनॉमी, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली उसको एक तरह से ज्योग्राफी के सेंस में कर लो, जब ज्योग्राफी आप पढ़ने लगते हो तो ज्योग्राफी वाले में उसमें उसको देख लो, क्योंकि इकोनॉमी में प्योर ये वाला है, इन चीजों को इतने को करना है। तो जो आपका कोर कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट को पहले अभी डेवलप करने का कोशिश करो, और अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको एक बार देखो। जो सपोज 10 वीडियो हैं, उनको आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही आप उनको कवर कर लोगे। फिर आप उसको
स्टोरी के फॉर्म में मानिए, या 9th-10th का आपने पढ़ा हुआ है तो उसके ऊपर वर्क करो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, या इस टेलीग्राम नंबर पे, या जिनको टेस्ट वगैरह लिखना है आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।